नमस्कार दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केवल धमकी दे सकते हैं कि हम भारत के ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे, बल्कि हकीकत यह है कि ये कभी जिंदगी में परमाणु हमला कर ही नहीं कर सकते। उसके पीछे की वजह है एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट समझौता, एक ऐसा समझौता जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ है, फिर भी बौखलाहट के मारे लगातार भारत को धमकी देता है कि अगर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा, अगर हमें लगा कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान निपटने वाले हैं, तो हम फिर कतई देर नहीं लगाएंगे भारत के ऊपर परमाणु हमला करने के लिए। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम हकीकत जानने वाले हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान केवल धमकी देता है या फिर हमला कर सकता है। अगर वो हमला नहीं कर सकता है तो उसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आखिरकार भारत से इतना बुरी तरीके से डर लग रहा था पाकिस्तान को, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए आपके मन में जो भी फीलिंग हो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा थोड़ा सा इतिहास में जाइए। अगर हम भारत और पाकिस्तान के इतिहास की बात करें तो इतिहास बड़ा तनावग्रस्त भरा पड़ा है ना। आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान वाले घुस आए थे कश्मीर के अंदर, वो हमला 1971 का बड़ा युद्ध जिसमें पाकिस्तानियों को तकरीबन 90,000 सैनिकों को घुटने टिका दिए थे इंडियन आर्मी ने। उसके बाद 1999 के कारगिल वार की बात करते हैं और अभी लेटेस्ट उरी अटैक, पुलवामा अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, कई सारे लगातार तनाव हुए, हमले हुए, युद्ध हुए। पर इन सब के बावजूद पाकिस्तान केवल धमकी देते आया है और पाकिस्तान ने कभी भी परमाणु हमला नहीं किया। और उसके पीछे की वजह है दिसंबर 1988 का वो दिन जब इस्लामाबाद के अंदर बैठकर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने डर के मारे इस बात को स्वीकार लिया था कि हम भारत के ऊपर कभी भी परमाणु हमला नहीं करेंगे। अब यह समझौता क्या था, इसे जानने से पहले आज की एक खबर निकल के आई थी जिसमें ट्रंप चच्चा बोल रहे हैं कि भाई साहब, जब तक तुम, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक अगर किसी देश ने भारत के ऊपर हमला कर दिया तो अमेरिका पूर्णतः किसका साथ देगा? भारत का ही साथ देगा। बल्कि अगर यहाँ सरकार पलट जाती है, यानी किसी और की सरकार आ जाती है, तो फिर अमेरिका इसका कोई भरोसा नहीं देगा कि हम भारत के साथ है या फिर नहीं है। भाई साहब देखिए, ट्रंप चचा के कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ही दिखाई दे रहा था। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, आप सभी को इतिहास में एक घटना बहुत अच्छे से याद होगी जापान को लेकर। आप थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, तब आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर समझ में आने वाली है कि ये हो क्या रहा था। देखिए, जब परमाणु अटैक होता है तो बहुत खतरनाक तरीके से रेडिएशन निकलता है, और रेडिएशन कभी भी ये चीज नहीं समझ पाता है कि भाई साहब ये भारत है या फिर ये पाकिस्तान है। मतलब परमाणु जब अटैक करेगा और परमाणु के बाद जो फैलने वाला रेडिएशन है, यानी कि प्रदूषित करने वाला, पूरी तरीके से वातावरण, पानी, नदियां, खेती लायक भूमि सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान के रहने वाले घर भी टूट जाते हैं। तो परमाणु ये नहीं देखता है कि ये भारत है या फिर पाकिस्तान है, और उसका एग्जाम्पल है जापान। जापान के अंदर जब हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बम गिराया गया था, तो उस बम से ये साबित हो गया था कि इससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि जापान तो उस चीज़ से उभर गया, पर ना पाकिस्तान कभी उस चीज़ से उभर पाएगा। दूसरा, कुछ ही समय बाद अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है 1971 का, जब बांग्लादेश को अलग करने में पूरी तरीके से भारत का हाथ था और भारत ने सैनिक भेजे और पाकिस्तान के सैनिकों को बहुत अच्छे से मजा भी चखाया। उसमें 90,000 सैनिक घुटने पे आ गए। अब पाकिस्तान परेशान होना शुरू हो गया कि भाई साहब, हम भारत के साथ कभी भी पारंपरिक युद्ध में नहीं जीत सकते, यानी इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं है, धूल बराबर है, ये नहीं जीत पाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे। दूसरा, इन्हें सुनने में आया था कि भारत लगातार क्या कर रहा है, परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अब यही बात देखते हुए पाकिस्तान के उस समय के बड़े नेता, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एक बहुत ही बड़े नेता, इनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो,
इनकी तरफ से एक अनाउंस किया गया था कि भाई साहब कुछ भी हो जाओ, भारत के साथ मुकाबला करने के लिए हमें परमाणु की जरूरत है। और आज पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। एक काम करते हैं, हम भूखे रह जाएंगे, घास की रोटियां खा लेंगे। ये भी भारत की कॉपी है। महाराणा प्रताप ने कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे पर मुगलों के सामने नहीं झुकेंगे। यही वाली चीज जो इनके सामने निकल के आ रही है। आप जरा देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी जनता को आश्वासन दे दिया कि हम घास की रोटी खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, पर कुछ भी करके परमाणु बनाएंगे। अब इसने बांग्लादेश जब बना था तो हार बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मजा चख लिया, यानी हार का सामना कर लिया। 1972 में इसने इधर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। गुप्त रूप से इसने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया ही था कि उधर भारत ने धमाका कर दिया। यानी 1974 के अंदर भारत ने स्माइलिंग बुद्धा एक ऑपरेशन चलाया इंदिरा गांधी के समय, और उस समय परमाणु परीक्षण कर दिया। अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा खौफ में रहने लगा कि भाई साहब हमने अभी बनाया भी नहीं है, हमने तो कार्यक्रम स्टार्ट किया ही है और भारत तो परमाणु बना चुका है। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और 1980 के दशक में आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़े तनाव बढ़ने लगे। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी तनाव बढ़े, बहुत सारे तनाव लगातार बढ़ रहे थे। और उन दिनों पूरे एशिया के अंदर, पूरे एशिया की बात कर रही हूँ, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, सबकी अगर हम बात करें, इधर ईरान इराक से लेकर इधर जापान तक के इलाके में एक बात फैल गई थी कि भारत ने परमाणु केवल पाकिस्तान के लिए बनाया है, और अगर फ्यूचर में कभी पाकिस्तान परमाणु बनाने की कोशिश करेगा तो वो बनाएगा नहीं, उससे पहले ही भारत क्या कर देगा, उनके ऊपर हमला कर देगा। ये डर लग रहा था पाकिस्तान को कि सुनने में ऐसी खबर आ रही है कि भारत केवल पाकिस्तान के लिए परमाणु बना रहा है और कभी भी वो हमला कर सकता है। अब पूरे एशिया के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी और उसके कुछ समय बाद भारत ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1998 में परमाणु परीक्षण होता है, जो कि कहाँ होता है, राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण होता है। उसी दौरान 1998 में पाकिस्तान में, अगर हम यहाँ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर चंगाई नामक एक रेगिस्तान वाला इलाका है जहां पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। पूरी दुनिया सोच में पड़ी हुई थी कि भाई साहब इसने परमाणु परीक्षण किया तो किया कैसे। अच्छा, अब इसने परमाणु परीक्षण तो कर लिया, फिर भी पाकिस्तान डरा हुआ था भारत से कि भारत हमला कर सकता है, हमारे परमाणु संयंत्र को उड़ा सकता है, पूरी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान का फोन आता है कहाँ, दिल्ली में। और उस समय दिल्ली के अंदर सरकार किसकी हुआ करती थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। परमाणु परीक्षण जब हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैठे हुए थे। उसके कुछ समय बाद की अगर हम बात करें, इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यानी इससे पहले की अगर हम बात करें तो जब भारत के अंदर राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, यानी 88 के दौर में, तो राजीव गांधी जी को कहाँ बुला लिया गया, पाकिस्तान बुलाया गया, इस्लामाबाद के अंदर, और वहां बैठकर एक बैठक होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पाकिस्तान की पीएम हुआ करती थी उस समय की, और इनके बीच में, यानी राजीव गांधी जी के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता होता है 31 दिसंबर 1988 को। इससे लागू किया जाता है 1991 में, और इस समझौते के अकॉर्डिंग दोनों देश ने इस बात को स्वीकार लिया था कि हम परमाणु संयंत्रों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी आज आपने देखा है ना, अमेरिका ने इस्फहान, फोर्डो, नंताज, जो ईरान की साइट्स हैं जहां जहां परमाणु बना रहा था, उनको पूरी तरीके से फोड़ दिया। पर भारत और पाकिस्तान ने इस बात को डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के परमाणु संयंत्र के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। साथ ही 27 जनवरी 1991 को जब इसे लागू किया गया तो उस समय एक और बात कही गई कि हर साल 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे दोनों देशों को जहां जहां आपके परमाणु ठिकाने हैं वहां की लिस्ट भी शेयर करेंगे। और यह लगभग 35 साल से होता आ रहा है। अभी भी 2026 की बात करें तो अभी भी इसी साल भी 1 जनवरी को यह लिस्ट शेयर की गई थी, जिसमें भारत ने बताया कि उसके परमाणु ठिकाने कहाँ हैं और पाकिस्तान ने भी बताया कि परमाणु ठिकाने कहाँ हैं। अब देखो जरा, भारत कई बार जो है अपने परमाणु ठिकानों की जगह चेंज करते आया है, यानी जहां परमाणु होता है भारत वो जगह नहीं बताता है बल्कि दूसरी जगह बता देता है। बल्कि पाकिस्तान के पास जहां जहां परमाणु रखे हुए हैं वो सब कुछ लिस्ट अब भारत के हाथों में है।
अब इसी बात को लेकर मैं आसिफ मुनीर को लेकर कहना चाहूंगी कि जब तुमने समझौता कर लिया था तो तुम बार बार अटैक करने की धमकी क्यों देते हो? उसके पीछे की वजह सुनो। पाकिस्तान का कहना है कि हमने परमाणु संयंत्र के ऊपर न हमला करने के लिए समझौता किया है, बल्कि इसके लिए समझौता नहीं किया है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर परमाणु हमला कर देगा तो हम अटैक नहीं करेंगे। हमने ये समझौता नहीं किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हुआ, भारत जीतता हुआ पाया गया और अगर हमें लग रहा है कि हम पूरी तरीके से निपटने वाले हैं, हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से खतरे में है, तो हम उस समय कतई देर नहीं लगाएंगे परमाणु अटैक करने के लिए। अच्छा, अगर इसने फिर भी परमाणु अटैक कर दिया भारत के ऊपर तो क्या होने वाला है? ऐसे पूरी तरीके से ब्लैक और ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो समझौता करवाया था उसमें रशिया और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पाकिस्तान गलती से भी भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देता है तो इसके ऊपर आजीवन, यानी जब तक पाकिस्तान इस दुनिया में है तब तक ये किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता। कोई भी देश किसी भी प्रकार का व्यापारिक, राजनीतिक, राजदूत कोई भी इसके साथ रिश्ता नहीं रखने वाला है। यानी पाकिस्तान अगर कभी भी परमाणु या छोटा हमला गिराए या बड़ा हमला करे तो ये खुद ही बुरी तरीके से फंस सकता है। भारत की आज भी यही पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, बल्कि पाकिस्तान बोलता है कि अस्तित्व खतरे में आते से ही हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से हमला कर देंगे। तो अब आपको ये पूरी जानकारी सुनकर और ये समझौता सुनकर क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लोग पगला गए हैं? पाकिस्तान वाले जबरदस्ती भारत को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। भाई साहब, अभी कुछ समय पहले ही आसिफ मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर बोला था कि हम जरा भी देर नहीं लगाएंगे भारत के ऊपर परमाणु हमला करने के लिए। अगर हमें लग गया कि हम निपटने वाले हैं तो हम एक दो देश को तो साथ में लेकर डूबेंगे। और इसके लिए अमेरिका वाहवाही भी कर रहा था कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपकी तरफ से दिया गया है। बाकी आप आसिफ मुनीर को लेकर जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।